हम इंसान जैसे जैसे टेक्नोलॉजी की ओर आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे हम पीछे खतरा भी छोड़ जा रहे हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कचरा। आप हर रोज कचरे से हुए प्रॉब्लम्स के बारे में सुनते रहते हो, लेकिन मैं आज धरती पे मौजूद कचरे की बात नहीं कर रहा। पृथ्वी इस सोलर सिस्टम में सबसे ज्यादा खूबसूरत प्लेनेट है, जो आज दिखने में कुछ ऐसा लगता है वो कुछ ही सालों में कुछ इस तरह बन जाएगा। और यही है स्पेस का कचरा, यानी स्पेस डेब्रिस या फिर स्पेस जंक्स। अब आखिर ये स्पेस जंक्स है क्या, और ये पृथ्वी के चारों ओर घूम क्यों रहे हैं, और इनसे हमें क्या खतरा हो सकता है, इन सारी चीजों के बारे में हम डिटेल में जानेंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले ये मैं बता देता हूँ, ये कोई छोटा मोटा प्रॉब्लम नहीं है। आज हम जो स्पेस मिशन के बारे में बड़े इंटरेस्ट से सुनते हैं, वही स्पेस मिशन या स्पेस डेब्रिस पूरा खराब कर सकते हैं। और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। तो हेलो दोस्तों, मैं हूँ गौरव और आप देख रहे हैं ज्ञान फैक्ट्री। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। 4 अक्टूबर 1957 जिस दिन सबसे पहला सैटेलाइट स्पेस में भेजा गया था, और इससे शुरू हुआ स्पेस रेस। सभी स्पेस ऑर्गेनाइजेशन इस रेस पर अपना जगह बनाना चाहते थे, और इससे स्पेस मिशन लगातार होते रहे। 2021 के रिपोर्ट के हिसाब से आज लगभग 6524 सैटेलाइट्स इस धरती को चक्कर लगा रहे हैं, और उनमें से 3372 सैटेलाइट्स अभी एक्टिव है। लेकिन बाकी के सैटेलाइट्स का क्या हुआ, और यही से स्पेस डेब्रिस प्रॉब्लम का शुरुआत होता है। सैटेलाइट ने हमारे डेली लाइफ को बहुत ज्यादा आसान बना दिया है, इंटरनेट या फिर जीपीएस जैसे सर्विस से। लेकिन वही सैटेलाइट जब खराब हो जाते हैं तब उन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता, और वो अर्थ का चक्कर लगाते रहते हैं। सिर्फ सैटेलाइट से नहीं, जो स्पेसक्राफ्ट स्पेस में भेजे जाते हैं उनके लिए रॉकेट की जरूरत होता है, और स्पेस में जाने के बाद वो रॉकेट स्पेसक्राफ्ट से अलग होकर वही अंतरिक्ष में घूमता रहता है। और ऐसे जो भी चीजें हैं जो हमारे काम के नहीं है अभी, और इस धरती का चक्कर लगा रहे हैं, उन सभी चीजों को स्पेस डेब्रिस कहा जाता है। एक्टिव सैटेलाइट्स 24 घंटे कोई ना कोई चीज हमें प्रोवाइड करता रहता है, और ऐसे में अगर कोई भी खराब सैटेलाइट का टुकड़ा या फिर रॉकेट का टुकड़ा उस एक्टिव सैटेलाइट से टकरा जाए तो वो सैटेलाइट काम करना बंद कर देगा। और वो सैटेलाइट जिस कंट्री का होगा उसका कितना ज्यादा नुकसान होगा ये आप सोच ही सकते हो। रिपोर्ट की माने तो साल में एक सैटेलाइट इन स्पेस डेब्रिस के वजह से खराब हो जाते हैं, और ऐसे एक दूसरे से टकराते टकराते स्पेस डेब्रिस का क्वांटिटी और भी ज्यादा बढ़ जाता है। 2021 के रिपोर्ट के हिसाब से 128 मिलियन पीसेस जो 1 सेंटीमीटर से भी छोटे हैं, 9 लाख पीसेस जो 1 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर के बीच है, और 34,000 पीसेस जो 10 सेंटीमीटर से बड़े हैं, वो चीजें इस धरती का चक्कर लगा रहे हैं। आपको पता ही होगा ISS 24 घंटे एक्टिव रहता है और हमेशा धरती का चक्कर लगाता रहता है। 2014 को स्पेस डेब्रिस के वजह से ISS को 3 बार अपने जगह से हटाना पड़ा। इससे आप स्पेस डेब्रिस का खतरा समझ सकते हो। स्पेस डेब्रिस से सिर्फ उन चीजों को ही खतरा नहीं है जो अर्थ का चक्कर लगा रहे हैं, बल्कि आगे होने वाले स्पेस मिशन में जिनमें स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया जाएगा उनके लिए भी खतरा बन सकता है। एक छोटा सा टुकड़ा अगर उस स्पेसक्राफ्ट से टकरा जाए तो वो मिशन पूरा बर्बाद हो सकता है। लेकिन आखिर इन स्पेस डेब्रिस से हम बच कैसे सकते हैं? क्या इनका कोई सॉल्यूशन नहीं है? सभी कंट्रीज स्पेस डेब्रिस के प्रॉब्लम को अभी सीरियसली ले रहे हैं। कुछ कंट्रीज उन चीजों को धरती पे लाकर डिस्ट्रॉय करवाना चाहते हैं, या फिर अगर उन्हें रिसाइकल किया जाए तो रिसाइकल करवाना चाहते हैं, या फिर किसी तरह से उनको धरती के एटमॉस्फेयर में ही तबाह किया जाए। स्पेस डेब्रिस से उन एस्ट्रोनॉट्स को भी खतरा है जो सैटेलाइट्स या फिर ISS में कुछ खराबी आने से उन्हें बाहर से ठीक करने जाते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए यूरोपियन स्पेस एजेंसी एक ऐसे रोबोट पर काम कर रहा है जो ठीक इंसानों की तरह ही स्पेस में किसी सैटेलाइट को आराम से ठीक कर सकता है, और उसे रिमोट की मदद से कंट्रोल किया जाएगा। इसे हम स्पेस डेब्रिस को कम तो नहीं कर सकते, लेकिन हम उन एस्ट्रोनॉट्स की जान को जरूर बचा सकते हैं। और इसके अलावा भी एलोन मस्क के स्पेसएक्स के पास रीयूजेबल रॉकेट मौजूद है, और ये एक रिवोल्यूशनरी इन्वेंशन है। अब तक जो रॉकेट्स यूज होते थे वो स्पेस में जाकर अलग होकर वहीं पे रह जाते हैं, लेकिन ये एलोन मस्क के रीयूजेबल रॉकेट स्पेस में जाकर स्पेसक्राफ्ट से अलग होकर वो फिर से धरती पे आ सकता है, और इसे एक बार फिर से इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे हम स्पेस डेब्रिस को काफी हद तक कम करवा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर हमने इसके ऊपर जल्द ही कोई बड़ा सोल्यूशन नहीं निकाला
तो अगले 50 से 100 सालों के अंदर हमारा धरती कुछ इस तरह दिखेगा और हम शायद तब स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च ही ना करवा पाए। वैसे तो अगर इस चीज का कोई सोल्यूशन आपके पास हो तो आप अपना आइडिया कमेंट में शेयर जरूर कर सकते हो। और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पे।